नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक 20/7 2021 है। 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सेकेंड चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू हो चुका है। इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग कर रहे थे प्रश्न संग्रह 2.3, जिसमें मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ ये सब सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ तक सवाल समझ में आ गया है बेटा आप लोगों को? पहला, दूसरा, तीसरा सब। कोटि कैसे पहचानना है, फिर करनी है कि नहीं ये कैसे पहचानना है, फिर सजाती करनी सजाती है या नहीं ये कैसे पहचानना है, ये सब समझ में आ गया। तो चलो अब आगे चलते हैं। चौथा सवाल है करणियों का संक्षिप्त रूप लिखना। तो हम लोग सीखें करनी को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं। संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप। तो इसमें पहला सवाल देखते हैं। चौथे का पहला क्या दिया है? करनी में 27 दिया है। संक्षिप्त रूप करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे 27 है तो 3 9 27 होता है। फिर 9 भी 3 से जा रहा है, 3 त्रिक का 9 होता है। फिर वापस ये 3 1 कम 3, तो 27 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखा जा सकता है। 27 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आगे क्या करना है देखो, यहाँ पर कोटि कितनी है? कोटि कितनी है बताओ जरा। दो है। तो दो कोटि है ना, तो यहाँ जो नंबर दो बार है उसको आप एक समूह बना लो। जैसे 3 यहाँ दो बार आ रहा है तो ये समूह बन गया। तो जितनी कोटि है उतनी का समूह बनना चाहिए। जैसे दो कोटि है तो दो दो का समूह बना लो, ग्रुप बना लो दो दो का। तो उसके बाद क्या करना है, जो नंबर दो बार आ रहा है उसे सिर्फ एक बार लिखना है, और वो भी करनी के बाहर लिखना है। उसके ऊपर करनी नहीं आएगी। जो दो बार, कोटि दो है इसलिए जो दो बार आ रहा है उसे एक बार लिखो। अगर कोटि 3 बार होती तो जो 3 बार होता उसे एक बार लिखते। तो 3 दो बार था इसलिए उसे एक बार लिख दिया। ये 3 एक ही बार है तो इसे आपको करनी के अंदर ही लिखना है। तो करनी 3। समझे कि नहीं? तो ये संक्षिप्त करने का तरीका है। दूसरा भी देख लेते हैं। चलो दूसरा क्या है? √50। दूसरा सवाल है √50। चलो दूसरा भी देखते हैं। दूसरा करनी में 50, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 50 है तो आप जानते हो 5 दहम में 50। यहाँ पर देखो बेटा, हमेशा वही संख्या लेना जो अभाज्य हो। अभाज्य मतलब जो सिर्फ एक के और खुद के ही पहाड़े में आती हो और किसी भी पहाड़े में नहीं आए। तो जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही नंबर लेना है आपको। अभी 5 10 से भी 50 10 से भी कट रहा है, लेकिन 10 अभाज्य नहीं है इसलिए 10 से भाग नहीं देना यहाँ। अब 10 है तो 10 देखो 2 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है, तो 5 ही ले लेता हूँ। 5 दूनी 10, फिर 2 एक कम 2। यानी इस 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 2। अब यहाँ पर कोटि 2 है तो यहाँ भी दो दो का समूह बन जाएगा। हाँ, फिर ये 5 दो बार आ रहा है, कोटि भी 2 है और 5 दो बार आ रहा है तो 5 एक बार लिखेंगे। और ये बचा क्या? करनी में 2, ये वैसे का वैसे लिख देंगे। तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। तीसरा सवाल क्या है? करनी में 250 है। √250। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 पचे 25 और ये 0। लास्ट में देखो, अगर 0 हो या 5 हो तो हमेशा 5 से भाग दिया करो। यहाँ भी देखो 0 है लास्ट में
तो 5 धाम में 50, फिर देखो 0 है, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, अब ये 2 से जाएगा। तो ये √250 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 5 5 2, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2। यहाँ पर कोटि देखो 2 है, तो 2 का समूह बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ 5 2 बार आ रहा है, बाकी कोई भी संख्या 2 बार नहीं आ रही है। तो ये 5 2 बार आ रहा है, इसलिए इसे एक बार लिख देंगे। तो करनी के अंदर क्या बच जाएगा? 5 गुणे 2 बच जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 5 करनी में 5 दूनी 10। ये आंसर आगे संक्षिप्त रूप हो गया। ये समझ में आ रहा है? शाबाश। तो अब चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल 112। चौथे सवाल में है करनी में 112। अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। देखो लास्ट में अगर सम संख्या है, जैसे कि 2 4 6 8 या 0, ऐसे सम संख्या है अगर लास्ट में, तो हमेशा 2 से भाग दिया करो। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पहले देखो, एक तो छोटा है 2 से, तो इसलिए यहाँ 2 अंक लेने पड़ेंगे, 11। अब 11 में दो से भाग देंगे तो 2 छंग करेंगे, 2 छंग 12, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 करना पड़ेगा, 2 पंचे 10। लेकिन यहाँ 11 है, 2 पंचे 10 ही होता है, और यहाँ 11 है, तो इसलिए एक का अंतर आ रहा है। तो एक यहाँ लिख दिया मैंने, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर से देखो ये सम संख्या है, फिर 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ 5 में अगर 2 से भाग दो तो 2 दूनी 4 आता है, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 16 हो गया। फिर 2 अट्ठे 16। फिर से देखो 2, यहाँ पर 2 है, 2 एकम 2, और ये 2 चौक 8। फिर से देखो 2 सत्ते 14, और ये 7 एकम 7। तो ये करनी 112 को हम लोग 2 2 2 2 7 लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2, और एक बार 7। अब यहाँ पर कोटि देखो 2 है, तो हम लोग 2 2 का ग्रुप बना लेंगे। तो ये 2 ग्रुप बन गया। तो ये जो 2 बार है वो एक बार आ जाएगा, ये भी 2 2 बार है, ये भी एक बार आ जाएगा करनी के बाहर। अंदर क्या बच गया? करनी में 7 बच गया। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, करनी में 7। अब आते हैं पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल है 168। करनी में 168। तो 168 अभाज्य गुणनखंड। ये देखो सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे। एक देखो छोटा है 2 से, तो 2 अंक लेने पड़ेंगे, 16 ले लेंगे। 16 में 2 से भाग दे दो, 2 अट्ठे 16, और ये 2 चौक 8। फिर से सम संख्या आ गई, 2 से भाग दे देंगे, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4। फिर से सम संख्या, तो 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये देखो ये सम संख्या नहीं है, यहाँ 1 आ गया है, विषम संख्या है। तो 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से भाग कब देते हैं? जब यहाँ 0 हो या 5 हो, तब 5 से भाग दिया जाता है। तो 7 से जाएगा, 3 से भी जाएगा। देखो 3 से कब जाता है? जब दो सब अंकों को जोड़ दो, जैसे 2 और 1 3 अंकों को जोड़ने पर अगर ऐसे नंबर मिलता है जो 3 से कट रहा हो, तो ये संख्या 3 से ही भाग देते हैं। तो आप यहाँ ये 2 और 1 3 होता है, तो 3 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से भाग देंगे। 3 सत्ते 21, फिर ये 7 एकम 7। तो 168 को कैसे लिख सकते हैं? 2 2 2 3 7। 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 आ गया। उसके बाद ये गुणे 3 गुणे 7। तो अब यहाँ कोटि 2 है, कोटि यहाँ 2 है, तो 2 2 का ग्रुप बना लो। तो एक ही ग्रुप बनेगा देखो 2 का, और कोई भी नंबर 2 बार नहीं है। तो ये 2 2 गुणे 2 है, ये एक बार आ गया। फिर करनी में 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, 42 आ गया। ठीक है। तो ये पांचवा भी हो गया।
तो ये इस तरह से आप समझ गए होंगे कि करणियों को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग सीखेंगे करणियों में क्रम संबंध कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सी करनी छोटी है और कौन सी करनी बड़ी है। तो उसके लिए आप करनी को सजाती करना, जो करनी सजाती होगी यानी कोटि सेम रहना चाहिए, तो ही हम लोग बता सकते हैं। चलो शुरू करते हैं सीधा सवाल। पांचवा सवाल, क्रम संबंध। पांचवा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, क्रम संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। क्रम संबंध यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, पहला क्या है, 7√2 है। फर्स्ट क्या दिया है, 7√2। दूसरा क्या दिया है, 5√3। एक सेकेंड, दूसरा है 5√3। 5√3। अब हमें क्रम संबंध बताना है, मतलब पता करना है कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखो यहाँ पर ये मिक्स करनी है, ये मिक्स नंबर दिया है। देखो ये बिना करनी के है और ये करनी वाला है, मतलब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। यहाँ पर ये परिमेय और अपरिमेय है। तो जब तक ये मिक्स में दिया है इसे बताना संभव नहीं है। ये पूरा, इसे पूरा का पूरा करनी में बदलना पड़ेगा। तो पहले 7√2 को पूरा करनी में करके देखते हैं। 7√2। अब देखो इसे कैसे करेंगे, एक करनी है, 7 को भी अंदर लेना है, 2 तो पहले से ही अंदर है, 7 को भी करने के अंदर। लेकिन देखो करना क्या होगा, यहाँ कोटि कितनी है, 2 है, तो ये 7 जो हमने अंदर लिया है उसके ऊपर भी 2 घात हो जाएगा। अगर यहाँ कोटि 3 होती तो 7 के ऊपर 3 आ जाता। 2 के साथ कुछ नहीं करना है क्योंकि 2 पहले से ही अंदर था। जो बाहर से अंदर आया है उसके ऊपर आपको घात लगाना पड़ेगा। कितना घात लगाना पड़ेगा, जितनी कोटि रहेगी उतना घात। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग यानी 49, और ये गुणे 2। तो कितना आ गया, ये 2 9 18, हाथ से लगा 1, 2 4 8 और 1 9, करनी में 98 आ गया। अब दूसरा 5√3 देख लेते हैं। 5√3 ये पूरा करने में लिखना है, 5 भी अंदर ले लेंगे, 3 तो पहले से ही अंदर है। अब 5 बाहर था इसलिए इसके ऊपर घात डालना पड़ेगा। कितना घात, जितना कोटि है, कोटि 2 है इसलिए इसके ऊपर भी 2 आ गया। तो ये 5 का वर्ग 25 और ये 3 पहले से ही है। गुणा करेंगे, 3 पचे 15 के 5, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, करनी 75 आ गया। तो अब आप देखो, करनी 98 बड़ा है और करनी 75 छोटा है। करनी 98 बड़ा है तो इसकी तरफ ये बड़ा मुंह रहेगा, करनी 75 छोटा है तो इसलिए इसकी तरफ ये नोक रहेगी। जो छोटा रहता है उस तरफ नोक रहती है। ये पॉइंट हमेशा छोटे नंबर की तरफ रहता है। तो आप 75√75 मतलब क्या, 5√3 है ना, 5√3 यानी √75। तो ये आपका 5√3 हो गया। √98 यानी क्या, 7√2। तो ये बड़ा था, √98 बड़ा था इसलिए 7√2 बड़ा रहेगा। तो इस तरह से क्रम संबंध निकालना है। समझे कि नहीं बेटा आप लोग। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब सीधा चलते हैं सेकंड वाले सवाल पर। सेकंड वाला सवाल क्या है, करनी में 247, दूसरा करनी में 274। देखो ये पहले से ही पूरा नंबर करनी के अंदर है, ये मिक्स में नहीं दिया है, पूरा नंबर करनी के अंदर ही दिया हुआ है। दूसरा इनकी कोटि भी सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है। तो जब पूरा नंबर करनी में है, कोटि भी सेम है, तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। यहाँ 247 छोटा होता है 274 से, इसलिए जो करनी 247 है ये भी छोटा होगा करनी 274 से। ठीक है, इधर तो ये तो डायरेक्ट आ गया, समझे ना।
अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 2√7 है और √28 है। 2√7 है और √28 है। √28 है। तो ये देखो, ये नंबर तो पूरा करनी में है, लेकिन ये देखो, ये दो करनी के बाहर है और ये 7 करनी मिक्स है, परिमेय और अपरिमेय मिक्स है। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2√7 है, 2 को भी आपको अंदर लेना पड़ेगा, 7 तो पहले से ही करनी के अंदर ही था। ये 2 बाहर से हमने अंदर लिया है, इसलिए इसके ऊपर घात डालना पड़ेगा। कितना घात डालना पड़ेगा? जितना कोटि है। यस यस, यहाँ कोटि 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का 2 स्क्वायर यानी 4, 2 गुणे 2 4 और ये 7, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। तो इसका मान भी देखो 28 आ गया। इसको हमने हल किया, ये भी करनी 28 आ गया, ये भी करनी 28। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी करनी 28 आ रहा है। तो √28 बराबर है √28 के, इसलिए 2√7 और ये करनी में 28, ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल क्या है? 5√5 और 7√2। 5√5 है और 7√2। तो ये देखो, ये भी मिक्स है, ये भी मिक्स है, तो इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले 5√5 सॉल्व करते हैं। 5 ये बाहर है, इसको अंदर ले लो। ये वाला 5 तो पहले से ही अंदर है। ये 5 हमने बाहर से अंदर लिया है, इसलिए इसके ऊपर घात, कितना घात लगेगा? 2 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ कोटि 2 है, इसलिए घात भी 2 हो जाएगा। तो 5 का वर्ग होता है 25 और गुणे 5, ये हो जाएगा करनी में 125। अब 7√2 भी कर देते हैं। 7 2 तो पहले से ही अंदर है, 7 जो बाहर है वो भी अंदर ले लो। ये बाहर से अंदर आया, इसलिए इसके ऊपर ये जो कोटि है उतना पावर लग जाएगा। 7 का वर्ग होता है 49 और ये इंटू 2, ये हो जाएगा दोनों 18 के 8 हंसे लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 98। √125 जो है वो बड़ा होता है और √98 छोटा होता है। तो इसलिए √125 कहाँ से मिला? 5√5 से मिला। और √98 कहाँ से मिला? 7√2 से मिला। तो इसलिए √125 बड़ा है, इसलिए 5√5 भी बड़ा हो। ओके। अब अब पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा, 4√42। पांचवा सवाल है 4√42 और 9√2। 9√2। तो 4√42 है, इसे कैसे करेंगे? 4 को भी अंदर ले लो, 42 पहले से ही अंदर है। यहाँ कोटि 2 है तो 4 के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगा। 4 का वर्ग करोगे 16 और ये गुणे 42। 16 दूनी 32 के 2 हाथ से लगा 3, 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 3 हासिल था तो 67 हो गया। 672। अब क्या है? 9√2 है, तो देखो 9 को अंदर ले लेंगे, 2 पहले से ही अंदर है, 9 बाहर से आया है, इसलिए इसके ऊपर जितना कोटि है उतना पावर लग जाएगा। ये 9 का वर्ग 81 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब ये √672 ये बड़ा है और √162 छोटा है। √672 कहाँ से मिला? 4√42 से मिला। वो √162 कहाँ से मिला? 9√2 से मिला। तो √672 बड़ा है, इसलिए 4√42 भी बड़ा होगा। पांचवा भी हो गया। छठवा देख लेते हैं। छठा सवाल ये वाला, 5√3 और 9।
छठा सवाल 5√3 है और 9। ठीक है, तो 5√3 है, करनी में अगर लिखना है 5 को अंदर लेना पड़ेगा। 5 बाहर से आया है इसलिए इसके ऊपर जितनी कोटि है उतनी पावर लग जाएगी। 3 पहले से ही करनी में अंदर है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 और ये 3, तो ये 25 तिया हो गया 75। अब ये 9 को करते हैं हम लोग। 9 देखो ये पहले से ही करनी के बाहर है, अगर इसको करनी में आप लेते हो तो जितनी कोटि होगी उतना ही पावर भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग यानी 81, 9 गुणे 9, 9 9 81। अब यहाँ √75 और √81, √75 √81 से छोटा है। √75 कहाँ से मिला? 5√3 से मिला। √81 9 से मिला है, तो √75 छोटा है इसलिए 5√3 भी छोटा होगा। समझ में आया सवाल? तो ये पांचवें का पांचों सवाल, जी सातों सवाल यहाँ पर हो गया है। अच्छा एक छोड़ दे, एक आप लोग अपने मन से कर लेना, इसके जैसा ही है, छठवें जैसा ही। सातवां सवाल आप लोग खुद से कर लेना, एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब शुरू करते हैं छठवां सवाल। निम्नलिखित संख्या को सरल रूप में लिखिए। छठा सवाल, क्या करना है? सरल रूप में लिखना है। तो छठे का पहला क्या है? 5√3 प्लस 8√3। देखो दोनों करनी सेम है, दोनों करनी सेम है, तो आप ये दोनों करनी को कॉमन ले लो, बाहर ले लो। √3 तो √3 कॉमन आ गया बाहर। तो √3 अगर यहाँ √3 बाहर निकाल दिया तो 5 बचेगा। इसका √3 भी कॉमन बाहर आ गया है तो 8 बचेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 5 13, 13√3। ये समझे कि नहीं? हाँ, ऐसे ही करना है बेटा। दूसरा भी देखो, दूसरा क्या है? 9√5 है, फिर -4√5 है, -4√5 प्लस √125, प्लस √125। यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा संक्षिप्त किया जा सकता है, बाकी तो पहले से ही सबसे छोटा रूप है, तो बाकी तो वैसे ही लिखो। यहाँ भी √5 है, यहाँ √5 है, यहाँ √5 नहीं है, इसको हल करना पड़ेगा। तो देखो 125 मतलब क्या होता है? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, पंचे 125। अब संक्षिप्त करते समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ कोटि कितनी है? 2 है, तो 2 का ग्रुप बना लो तो एक ही ग्रुप बनेगा। अब यहाँ कोटि 2 है और ये भी 2 बार आ रहा है, तो एक बार लिखेंगे। अंदर क्या बच गया? करनी में 5 बच गया। ये समझा कि नहीं? सिर्फ √125 का संक्षिप्त किया मैंने। हाँ, अब आगे देखो, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, सबका √5 निकाल दो बाहर। तो यहाँ क्या बचेगा? 9 बचेगा, फिर -4 बचेगा, √5 निकाल दिया है, और +5 बचा। सबका जो √5 निकला है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, यानी √5 कॉमन हो गया। 9 में से 4 गया 5, 5 में 5 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10√5। आगे बढ़े। चलो तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल अपना क्या है? सरल रूप में तीसरा सवाल है 7√48, 7√48 माइनस √27 माइनस √3, √27 माइनस √3। तो देखो सबसे पहले जो बड़े बड़े नंबर हैं इनको हम लोग को संक्षिप्त करना पड़ेगा। ये तो पहले से ही सबसे छोटा है तो इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनको छोटा कर सकते हैं। 7, 48 कैसे आता है? 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48।
12 चौक 48 होता है ना। तो 12 12 चौक 48। तो 12 कैसे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। बराबर, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, तो 12 हो गया और ये 2 4 हो गया, तो 12 चौक 48। माइनस 27 कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 गुणे 3 गुणे 3, और ये -√3 वैसे ही लिखो। अब देखो, अब अगला स्टेप, कोटि यहाँ 2 है तो 2 2 का ग्रुप बना लो। देखो ये 2 2 बार आ रहा है, और ये 2 भी 2 बार आ रहा है। ये 7 पहले से ही है, ये 2 2 बार आ रहा है तो ये बाहर आके एक बार हो जाएगा। ये 2 भी 2 बार है तो ये भी बाहर आके एक बार हो जाएगा। करनी में क्या बचेगा, करनी के अंदर क्या बचा, सिर्फ ये 3 बच गया है। यहाँ पर भी देखो, ये कोटि कितनी है, 2, और ये 3 देखो यहाँ 2 बार आ रहा है, तो ये 3 बाहर आके एक बार हो जाएगा, अंदर करनी में 3 बचेगा, फिर लास्ट में वापस से माइनस करनी 3 है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये हो गया 28 करनी में 3, -3 करनी में 3, और माइनस ये 1, ये कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 1, ये 1 करनी में 3 है, 1 करनी में 3। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। आप सब जगह पे √3 है तो √3 कॉमन ले सकते हैं। अब हम लोग इस सब में से √3 निकाल दो तो क्या बचेगा, 28। यहाँ √3 निकल गया तो 28, यहाँ से √3 निकल गया तो 3, यहाँ से √3 निकल गया तो 1, यानी 28 - 3 - 1, 28 - 3 - 1, सब में से हमने √3 निकाल दिया है, तो ये √3 जो है यहाँ बाहर आ जाएगा। 28 में से 3 गया 25, 25 में से 1 गया 24, तो ये हो गया 24 करनी में 3। आगे बढ़ें। तीसरा ये अपना तीसरा सवाल हो गया है। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखो क्या है, √7, √7 -3/5 √7 +2 √7 +2 √7। तो यहाँ पर पहले से ही सब जगह √7 है, √7 √7 √7, तो सबका √7 हम लोग निकाल देंगे। टाइम पे आया करिए बेटा, आप लोग लेट मत आया करो, डिस्टर्ब होता है। तो देखो यहाँ से √7 हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 रहता है वहाँ, 1 बचेगा। माइनस ये भी √7 हट गया तो 3/5 बचेगा, प्लस √7 निकाल दिया तो 2 बचेगा। अब ये जो √7 है ये बाहर ब्रैकेट के लिख देना। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, नीचे 5 है, तो इसको अगर सबके नीचे अगर 5 आ जाए तो इसको हल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि नीचे हर सेम होता है तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो नीचे अगर 5, जैसे 1 है, अब मुझे 1 है और नीचे 5 लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, 5/5 ही 1 होता ना, 5 एकम 5। नीचे अगर 5 लिख रहे हो तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे मैंने 5 लिख दिया तो ऊपर 1 में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर ये तो पहले से ही नीचे 5 है तो इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो 2 है, नीचे हमको 5 लाना है, तो 2 में 5 से गुणा कर दो, 2 पंचे 10। देखो 2 ही हुआ, ये 5 दूनी 10, 10 में 5 से भाग दोगे 2 ही आता है। तो यहाँ नीचे 5 था इसलिए सब के नीचे मैंने 5 ला दिया। कैसे 5 लाना है,
नीचे 5 लिखना है और ऊपर जो संख्या है उसमें 5 से गुणा करके लिखना है। अब इसको कैसे करते हैं, नीचे सब जगह 5 है तो 5 एक बार लिखो, ऊपर सीधा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3, ऐसे लिखो, 5 माइनस 3 माइनस 10, ऊपर आपको सीधा ऐसे का वैसे लिख देना है। ये √7 बच गया। अब क्या आएगा देखो, 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा, और 2 माइनस 10 करो, कितना आएगा, -8 आएगा, -8। -8 जो बड़ा नंबर होता है उसका ही चिन्ह लगता है हमेशा। और नीचे यहाँ पे 5 है, तो -8/5, और ये करनी 7 आ गया। आया समझ में? तो ये आपका चौथा सवाल भी हो गया। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करूँ मैं? तो, तो, तो आज मैंने आपको ये चौथा सवाल कराया, पांचवा कराया, छठवा कराया। तो आप लोग ये पूरा सॉल्व करना जो भी मैं करा रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछना। कितने लोगों ने आज का लेक्चर अटेंड किया? ले, लेक्चर कितने लोगों ने अटेंड किया वो बताओ पहले, लेफ्ट मत होना अभी। 18 जन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।